आपकी हमारी कहानी थोड़ी है, रात में सोए थे, सुबह उठे थे, फिर नहा लिया, धो लिया, खा लिया, सो लिया, 70 साल जी रहे। आपकी हमारी कहानी कौन ही तो सुनेगा है? कहानी तो उसकी होती है जिसके कहानी में जो है पूरे समाज का, पूरे संसार का दर्द छिपा हो। और आप और हमारी स्थिति तो ऐसी है, हम अपने दर्द से परेशान हैं, अपनी पीड़ा से, अपने कष्ट से परेशान और दूसरों को परेशान करते हैं। महापुरुषों का दर्द अपना दर्द नहीं होता है, वो पूरी दुनिया के लिए, पूरी मानवता के लिए, पूरे मैनकाइंड के लिए, पूरे ह्यूमैनिटी के लिए जो वो काम करते हैं, इसलिए उनकी कहानी सुननी बहुत जरूरी है। तो विवेकानंद जी का जो जीवन, मुख्य बिंदुओं पर अगर बात करें, जो उनके पॉइंट थे, दिव्य मानवता पर उन्होंने बात की। उन्होंने ये कहा, पूरी शास्त्र पढ़ने के बाद में, पूरा ज्ञान अर्जन करने के बाद में, गुरु की बात को सुनने के बाद में, समझने के बाद, अपनी भी बुद्धि और ज्ञान लगाने के बाद, बहुत कुछ पढ़ने के बाद, ऐसा आदमी जो पूरे, मतलब कि अगर विवेकानंद जी के बारे में ये कहा जाता, उनके पास में, ये तो बहुत पतली बुक है, मतलब पंचांग है, मोटी बुक अगर उनको दे दी जाए तो ऐसे पन्ना पलटते जाएं और वो पूरा का पूरा याद हो जाए, और बाद में उनसे ये पूछ सकते हो कि कौन सी चीज कौन से पेज में लिखी, उतना एक बार में बता देते। ऐसे विद्वान आदमी का जो निष्कर्ष होगा, जो एसेंस निकल के आएगा, जो सार निकल के जो बताएगा, जाहिर सी बात है ओबियसली वो जो बताएंगे उस बात में दम होगा। आप 10 बार पुस्तक पढ़ लो, पन्ना पलट लो, किताब पढ़ लो, आजकल किताब पढ़ने की तो टेंडेंसी बिल्कुल खत्म हो चुकी, कोई बुक पढ़ता ही नहीं है। तो विवेकानंद जी के जीवन में इसलिए उनकी जीवन कथा और इसलिए उनके जीवन का जो रहस्य, जो बात उन्होंने बताई, इसलिए समझना चाहिए, सुनना चाहिए, ताकि आपको उतना सारा काम करना न पड़े, आपको उतनी सारी बुक पढ़नी न पड़े, आपको उनसे सारा गो थ्रू होना न पड़े। इसलिए उनसे समझ लीजिए कि किसी विद्वान से, किसी महापुरुष के जीवन से हमको समझ लेनी चाहिए, शिक्षा लेनी। तो उन्होंने क्या बोला, मानवता के बारे में बताया। तो उन्होंने बोला कि भगवान जो है, ईश्वर जो है सबके अंदर है। पहली बात उन्होंने बताया, ये बात तो श्रीमद् भगवद गीता में भी बोली ही भगवान ने, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया, श्रीमद् भगवद गीता की बात। फिर उन्होंने एक बड़े मजे की बात ये कही, जब मैं पढ़ रहा था, समझ रहा था, तो कभी अपने आप को कमजोर न समझे। कमजोर इन द सेंस, उसमें नहीं है कि मतलब कि फिजिकली स्ट्रेंथ कम है, ये वो तो ठीक है, आप अपना एक्सरसाइज करें, अपने लाइफ स्टाइल को सुधारें, उसको इम्प्रूव करें, वो बात एक अलग है। इस सेंस में कम न समझे कि मैं कुछ कर ही नहीं सकता हूँ। जो विल पावर होती है उसको हमेशा बना के रखें। आप चाहें तो कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके अंदर कोई चीज आ रही है कि मुझे इस चीज को समझना है, जानना है, तो करें, आप कर सकते हैं। और आपने अगर एक पहला कदम आगे आपने बढ़ाया तो आप अंतिम लक्ष्य तक आप पहुंच जाएंगे। तो उन्होंने बोला कि कोई मनुष्य पापी नहीं होता है, कोई मनुष्य जो है कमजोर नहीं होता, अपने आप को स्ट्रेंथ बनाओ। तो उन्होंने ये वाक्य जो लिया, सेंटेंस जो उन्होंने लिया, अपना मोटो बनाया, उन्होंने कहा उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधत। ये वाक्य वेद का, उपनिषद का। आप भूमिपुत्र हो। अब यहाँ भूमिपुत्र तो मलेशिया में कुछ अलग ही अर्थ है, लेकिन हम सब इस भूमि, ये भूमि मदर, हमारी अर्थ मदर जो है हमारी माता है, और हम इसके पुत्र हैं। और पृथ्वी के बारे में ये बताया गया है कि इसका शासक कौन होगा, कौन इस पर रूल करेगा। वीर भोग्या वसुंधरा, बाजुओं में ताकत हो, दिमाग हो, वही इस संसार को चला सकता है। तो आप ये मत सोचो कि हर आदमी, मतलब आज के मतलब के सेंस में तो बोलूँगा थोड़ा गलत हो जाएगा कि उसी का नाम आता है, उसका नाम नहीं लेना चाहते हैं, मगर हम ये कहना चाहते हैं कि आप बुद्धि के द्वारा अपने आप को कभी भी अपने आप को कमजोर मत समझो। फिर तीसरा बताया उन्होंने, आंतरिक विकास। आंतरिक विकास का मतलब यह है, आपकी जो इंटरनल जो पावर है उसको आप जगाओ, उसको एक्टिवेट करो, उसको बढ़ाओ, उसकी तरफ जाओ। क्या करने से होगा? बुक पढ़ने से होगा,
किसी गुरु की बात समझने से होगा। किसी गुरु की बात समझो, बुक भी पढ़ो, फिर मंथन करो, आपके अंदर चर्निंग होनी चाहिए, फिर आप उस निष्कर्ष पर पहुंचो। आपका भी एक जो है एक आपकी अपनी फिलोसफी बनती चली जाती है। बड़े बड़े महापुरुष कहते हैं जब मैं छोटा था तो मैं कुछ और ही समझता था, फिर बड़ा हुआ 30-35 साल का तो मेरे ज्ञान में और भी वृद्धि हुई और भी बढ़ा, और जब मैं 50-60 का हुआ तो मैंने बहुत सारे ज्ञान को एक्यूमुलेट किया और फिर उनके ऊपर मंथन किया, तो अब मुझे समझ में आया, काफी कुछ तो समझ में आया। तो आपके जीवन में, हमारे जीवन में भी ऐसा कुछ होना चाहिए। ये चीज हमें विवेकानंद जी के जीवन से सुनने को मिलती है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा वेदांत है, वेद है, उपनिषद है, पुराण है, ये सब ज्ञान की बात ये है। इसको पढ़ करके समझ करके आप कभी ये मत समझना कि ये सिर्फ जंगल की बात है, ये सब गुफाओं की बात है, ये तो हिमालय की बात है, ये सब एकांत की बात है। ऐसा नहीं। एकांत ये आपके अंदर ही होता है। जब आपका मन शांत हो जाता है वही आपके लिए एकांत है। 4 योग के बारे में बताए, और यही सबसे बड़े मजे की बात। श्रीमद् भगवत गीता में आप पढ़ते हैं, एक कर्म योग के बारे में बताया। कर्म योग क्या है? बिना किसी स्वार्थ के, कोई उसमें आपका कोई स्वार्थ नहीं है, आपका कोई उसमें सेल्फिशनेस नहीं है, उसमें जो है आप बिना स्वार्थ के समाज की सेवा करें और अपना जो आपका जो कर्म है, जो आप कर सकते हैं समाज की भलाई के लिए, उसे करते रहें। ये कर्म योग है। भक्ति योग बताया, भगवान को पाना चाहते हैं, जीवन को बहुत, अपने लाइफ को बहुत सरल बनाना चाहते हैं, तो ये एक पहला सूत्र बताया, कर्म योग। बिना किसी भावना के दे रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, तो इन रिटर्न में आपको कुछ नहीं चाहिए, इस भावना से। भक्ति योग, ईश्वर के प्रति श्रद्धा और समर्पण। तीसरा ज्ञान योग बताया, बुद्धि और विवेक। आप अपनी बुद्धि का प्रयोग करें, विवेक क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इसका प्रयोग करें, और ज्ञान के माध्यम से हमेशा अपनी उन्नति, अपना प्रोग्रेस करते रहें, करते रहें, करते रहें। कई लोग ऐसे होते हैं, ये कहते हैं बच्चे बड़े हो गए, शादी हो गई, ये हो गया, वो हो गया, अब क्या करें? अरे ये करो ना भाई, यही करना चाहिए। ये समय अच्छा है अपने आप को जानने का, समझने का। क्या करने से होगा? आपको क्या लगता है? आप अपने आप को फाइंड आउट करें, अपने अंदर फाइंड आउट करें, देखें कि क्या चीज़ आपको हमको रोक रही है इस चीज़ को करने से। अगर आ गया है तो फिर उसी पर चलते रहें, नहीं आया तो ढूंढें। तो विवेकानंद जी ने कहा कि बुद्धि, विवेक और अध्ययन के माध्यम से हमेशा सत्य की खोज में लगते रहो। और चौथा उन्होंने बताया राजयोग के बारे में। बहुत समय तक, अभी तो नहीं, बहुत पहले तक मैं यही समझता था, मैं ये नहीं समझ पाता था कि राजयोग क्या। मैं सोचा कोई राजा का योग होता होगा, नहीं, कोई राजा का योग नहीं भैया। राजयोग का मतलब है योग के माध्यम से, अध्यात्म के माध्यम से, इंद्रियों के माध्यम से जो है आप अपने उस स्थिति को, जहाँ मन को एकदम शांत कर लेते हो, उसको कोई भी तरीका होता है, कैसे भी आप ध्यान लगा सकते हैं, कैसा भी आप मंत्र जाप कर सकते हैं, कोई भी आध्यात्मिक चीज़ आप अपने अंदर ला सकते हैं, धारणा वो ला सकते हैं, और आपका मन अगर शांत हो जाता है, इसी का नाम राज। तो 4 उन्होंने जो है इसके बारे में बताया। और सबसे बड़ी बात आज के ज़माने में हमारे अंदर ये होनी चाहिए, एक्सेप्टेंस। सभी धर्म हैं, किसी से कोई लड़ने की ज़रूरत नहीं है, कोई हेट्रेट की ज़रूरत नहीं है। सबका मोटिव तो पहले तो शुरू में वही था, लेकिन बाद में आकर के दूसरे लोगों ने, दूसरे प्रॉफिट कह लीजिए, कोई गुरु कह लीजिए, कोई टीचर कह लीजिए, थोड़ी सी जो है हेट्रेट फैलानी शुरू कर दी। ये ऐसा होता है, वैसा होता है, ये ठीक नहीं है, हमारा ही ठीक है, तुम्हारा ठीक नहीं है, या हमारा खराब है, बहुत खराब है। हम लोग ऐसे भी लोग बहुत सारे हो गए हैं हिंदुस्तान में, तो बहुत ज़्यादा अपने आप को ही नहीं। मोटिव हमारा जो शुरुआत में जो था, सबका एक ही है। रास्ते अलग हो सकते हैं, नदियाँ टेढ़ी मेढ़ी लंबी दूरी तय कर सकती, जाएगी समुद्र में ही। तो इसी प्रकार से तो विवेकानंद जी के जीवन से हम लोग ये समझ सकते हैं, सभी धर्मों की अपनी अपनी समानता है, सबका अपना अपना है,
इसके नेगेटिव पॉइंट को पकड़ करके हमको नहीं जाना चाहिए, बल्कि अपना भला करने के लिए उसको यही समझना चाहिए, क्योंकि सबका लक्ष्य तो यही है। लेकिन बताने वाले लोग जो बताते हो, दूसरे लोग जो आते हो, उनको सुनने की बजाय सत्य की तरफ चलना चाहिए। इसी के साथ आज का ये स्वामी विवेकानंद जी के बारे में ये थोड़ा सा मैंने आपको बताया, यहाँ ख़त्म करते हैं। अगले संडे को और किसी को लेंगे। पिछले संडे को कबीर दास जी के बारे में थोड़ी सी चर्चा की थी। बहुत सुंदर उनका जीवन, सबसे हट करके, सबसे अलग। उन्होंने सत्य की बात कही, थोड़ी कड़वी जरूर थी, लेकिन उन्होंने सही बात कही। तो ऐसे विवेकानंद जी ने अपने जीवन में बहुत कुछ पढ़ा लिखा, बहुत कुछ जाना, और सार में जो बात कही है वो बात मैंने आपको बता दी। बोले कुंज बिहारी लाल की जय। 13 तारीख को सभी लोग आएंगे, मंडे है, शाम के समय होगा प्रोग्राम, और 12 को तो संडे है, ये उसमें तो आपको आना। जय श्री कृष्ण। वसुदेव